गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज क्लॉक का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन का सेशन खत्म किया था, क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद सफिशिएंसी भी देखा और बीच में एनालॉग खत्म किया। एनालॉग में कोशिश करना कि मैक्सिमम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा होगा। कि तीन तरह के एनालॉग के बारे में तो देखा, डिजिट एनालॉग, लेटर और वर्ड, तीनों देखें, लेकिन मैक्सिमम जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा उस सेक्शन से, कि क्वेश्चन से ही वो डाउट जितना क्लियर होता है, प्रैक्टिस हो पाएगा तभी जाके वो क्लियर होगा, है ना। तो आज हम लोग क्लॉक का सेशन स्टार्ट करेंगे। क्लॉक में पढ़ेंगे क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्लॉक में क्वेश्चन करता कैसे, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करके उसके हर एक टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आते हैं इसके कुछ टाइप्स को जानते हैं कि कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये समझना कि क्लॉक नॉर्मली होता दो तरीके का है। जानते हो क्लॉक के बारे में, एगो दीवार घड़ी, एगो हाथ वाला घड़ी, दो घड़ी हो गया। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम बात करें ये दोनों एक ही तरीके की घड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें समय किसी और तरीके से दिखाता हो और जो दीवार घड़ी है उसमें समय किसी और तरीके का दिखाता है। नॉर्मली अगर घड़ी की बात करें तो दो होता है, एक डिजिटल क्लॉक होता है, एक सुई वाली जो हम लोग भाई या इसमें यूज कर रहे हैं या फिर दीवार घड़ी में भी यूज करते हैं, दोनों तरीके के। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक घड़ी होता है 24 घंटे वाली, 24 आवर्स का, और एक होता है 12 घंटे। दो तरीके का घड़ी आप लोग देखे होंगे, जैसे स्टेशन वगैरह पे आप ध्यान देते होंगे तो कितने घंटे की होती है, 24 घंटे का। ट्रेन का जो भी टाइमिंग होता है तो ऐसा नहीं करता एएम और पीएम में आपको जल्दी नहीं दिखाता हो। नॉर्मली ट्रेन की जो टाइमिंग होती है वो 13 बजे 15 बजे कुछ ऐसे इंडिकेट करता है टाइम, है ना। तो ये चीजें समझना है कि तो यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग को आता है, पहला तो ये कि क्वेश्चन आता है बस 12 आवर्स से। 24 आवर्स की क्लॉक से हमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी मींस 12 घंटे वाली घड़ी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो टाइप होगा 12 घंटे वाली घड़ी से, तो इसमें कहता है एंगल फॉर्म करने के लिए, कोण निकालने, कोण हमें निकालना है, एंगल फॉर्म करना है कि एंगल कैसे बनेगा। कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, कह दिया घड़ी में 8 बज रहा है, तो बताइए दोनों नीडल के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, मतलब दो सुइयों के बीच का एंगल का मान निकालना है, कोण का मान निकालना है। सबसे पहला टाइप एंगल निकालने के लिए। अब एंगल दो तरीके का निकलेगा, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक भाई स्मॉल वाला और एक लार्ज वाला। कह सकते हैं इसमें भी स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या हुआ भाई, तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। कभी कभी ये राइट एंगल भी बना लेता है, तो ये दो तरीके का एंगल फॉर्म होगा, अंदर वाला और बाहर वाला, या इसी को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालने की जरूरत होगी। मैथ्स के सेशन में आप पढ़े होंगे इंटीरियर किसे कहते हैं और एक्सटीरियर किसे कहते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण, उसके बारे में पढ़ेंगे। मींस एंगल में इतने तरीके के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में इमेज का क्वेश्चन आता है, इमेज प्रतिबिंब का क्वेश्चन। अब प्रतिबिंब दो तरीके का, एक मिरर इमेज और दूसरा वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। इसमें हम दोनों प्रकार के इमेज के बारे में जानेंगे। ऐसे ये जो इमेज का सेक्शन होता है ये नॉन वर्बल का सेक्शन होता है ना, लेकिन चूंकि क्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जो इमेज का सेक्शन होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। फिर नॉन वर्बल में जब देखेंगे तो नॉन वर्बल के सेक्शन में इमेज को मिरर इमेज और वाटर इमेज और अच्छे तरीके से देखेंगे, तो वहाँ हर एक आकृति का देखेंगे। यहाँ बस किसके बारे में बात करेंगे, क्लॉक के बारे में बात करेंगे, बस घड़ी के बारे में देखेंगे हम लोग, मिरर इमेज और वाटर। फिर इसी के बाद एक टाइप आता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे। जो मैथ्स का सेक्शन है डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, इस तरीके का सेक्शन। ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी का क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन वगैरह जो आप लोग देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसका हम लोग यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि रिलेट किससे कर दिया, टाइम से।
तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली होता तो मैथ्स के सेक्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, टाइम क्लॉक के सेशन में करके पूछ दिया या जो भी पूछ दे। पढ़ना वहां भी है, पढ़ना यहाँ भी है, हम लोग यहाँ भी से देख लेंगे इस वाले टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ नॉर्मल वाले। ऐसे टाइम डिस्टेंस और स्पीड का तो हम लोग वहां मैथ्स में भी देखे हैं, तो वो सेक्शन ठीक है, यहाँ फिलहाल कुछ चलेगा यहाँ। फिर एक इसी में क्वेश्चंस आएगा फॉल्टी क्लॉक का, मतलब खराब घड़ी जिसको कहते हो, खराब घड़ी से क्वेश्चन। घड़ी खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है? अच्छा, खराब की जगह खराब लिखा गया था। खराब घड़ी से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें खराब घड़ी से भी बाबू अलग अलग, आप घड़ी दो तरीके से खराब होता है, या तो घड़ी स्लो होती है या तो घड़ी फास्ट होती है। यही दो चीज ना, घड़ी स्लो होगा या तो घड़ी फास्ट होगा। तो घड़ी स्लो हो रही है तो कैसे? जैसे कह दिया कि भाई अभी हमने घड़ी को मिलाया, तो हमारी घड़ी जो है 12 बजे दोपहर को हमने मिलाया और हमारा घड़ी 5 मिनट फास्ट है ना। अभी तो एग्जैक्ट समय मिला दिए, तो बताइए कि अगर 48 घंटे के बाद देखेंगे तो मेरी घड़ी क्या समय दिखाएगी? 48 घंटे में रियल घड़ी तो 48 घंटे के अकॉर्डिंग समय दिखाएगा, 48 घंटे आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा घड़ी फास्ट है, हर घंटे 5 मिनट फास्ट हो जाती है ना, हर घंटे 5 मिनट फास्ट हो जाती है। बताइए 24 घंटे या 48 घंटे के बाद मेरी घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो ये फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन, कभी स्लो हो जाता है, कभी हर घंटे स्लो हो रही है, कभी 10 घंटे में 5 मिनट स्लो हो रही है, कभी 15 घंटे में इतना स्लो हो रही है। इस तरीके से फॉल्टी क्लॉक के थ्रू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि भाई सुइयों के बीच का, सुई के बीच में एंगल बनता है और अलग अलग तरीके से एंगल बनता है। जैसे कभी कभी सुई जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, कभी सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला जाता है, कभी किसी और दिशा में चला जाता है। मीन्स हर एक सेक्शन का एक नाम है कि जब वो दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाते हैं तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बताइए ऐसे कितने टाइम्स होंगे जब एक घंटे में दोनों सुइयां 180 डिग्री बनाएगा, दोनों सुइयां 90 डिग्री बनाएगा, या दोनों सुई 0 डिग्री बनाएगा। तो अलग अलग कंडीशंस, मींस सुइयों का जो कंडीशन होगा, सुइयों की जो परिस्थितियां होगी हर घंटे किस तरीके से एक सुई दूसरे सुई के ऊपर ओवरलैप कर रही है, समपाती हो रही है या समकोण बना रही है, या भी जो भी सेक्शन होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मींस सुइयों की स्थितियों के बारे में जानेंगे, कंडीशन के बारे में जानेंगे कि सुई कैसे चल रही है। दोनों सुई, बस दो सुई के बारे में बात करें, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। सेकेंड वाला का बात नहीं करना, वो बड़े जल्दी जल्दी भाग जाता है, वन पकड़ नहीं जा रहा है उसको, भाग है ना। दो सुई के बारे में जिक्र करेंगे, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो सुइयों की स्थितियों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसी में कुछ मैथ्स का क्वेश्चंस आता है आपको, ट्रैफिक लाइट का या अलार्म क्लॉक का। आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सेक्शंस होते हैं हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी कह दिया भाई कि कोई ट्रैफिक लाइट था या ट्रैफिक लाइट ना देकर के अगर क्लॉक है तो इसमें अलार्म वाला कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है कि भाई एक 4 तरीके का अलार्म था, चारों को हमने सेट किया सेम टाइम पे, लेकिन एक अलार्म जो है 15 सेकंड में बज रहा है, दूसरा अलार्म 10 सेकंड में बज रहा है, 15 सेकंड में बज रहा है। तो एक बार जब तीनों को बजाएं तो अगली बार कब सब एक ही साथ बजेगा, या एक घंटे में कितनी बार सब साथ साथ बजेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइट और अलार्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखो तो 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। ये सेक्शन ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा आता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतने सारे क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे, और क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेता है मिला जुला करके, कभी एक कभी दो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस से हटा हुआ है, सिलेबस से हटा हुआ नहीं है, वो अलग बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने के कारण कोई ना कोई चैप्टर को तो छोड़ना पड़ेगा। तो एक शिफ्ट में आता है तो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चंस छूट जाता है, तो उस तरीके से, लेकिन आएगा तो जरूर। तो एक एक करके हर एक सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें क्लॉक के बारे में वो समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्लॉक के बारे में अगर जानी तो क्लॉक का हैंड कितना होता है, मतलब हाथ
मतलब कांटा जो कहते हो जिसको, या सुई जिसे कहते हो आप। कितनी सुइयां होती है? 3 सुई होता है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड वाला। ये तो सबको पता होगा, आवर, मिनट और सेकंड, ये 3 सुइयां। अब ये तीनों सुइयों के बीच में रिलेशंस होते हैं, पता होगा आपको। 1 घंटे बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। ये बेसिक सी जानकारी, लेकिन होना जरूरी। और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये तो पता होगा सबको। अच्छा, 1 सेकंड बराबर कितना मिनट? 1 सेकंड बराबर 1/36। 1/60। हम मिनट पूछे थे, यस सर। आवर उससे कितना बोला तो? 1/3600। 3600 ये होता है नहीं ना। हमने कहा 1 सेकंड बराबर कितना मिनट? 1/60 मिनट। इसी को रिवर्स कर दो, 1 मिनट इक्वल टू कितना आवर? 1/60 आवर। रिवर्स में कुछ अलग थोड़ी होता है, इधर 1 डालोगे इधर चला जाएगा, वही ना। और अगर ये पूछता है तो फिर दिक्कत है, बता दो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड? 3600। 3600 सेकेंड, 1/3 नहीं 3600 सेकेंड। और 1 सेकेंड बराबर कितना आवर? 1/3600। 3600 होगा सर, 360 लिख रहे हैं। 360 3600 सेकेंड है ना। ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं ये जो बेसिक जानकारी के बाद कुछ और जानकारी पे। 2 सुई होता है, घंटे वाली और मिनट वाली। अब अगर एक क्लॉक हम देखें, एक बना लेते हैं बड़ा सा, लग रहा है बड़े जैसा। 12, 3, 6 और 9, ये 1, 2, 4, 7 और 10, ये हो गया हमारा घड़ी तैयार। अब ध्यान से समझना, सपोज घंटे वाली सुई 12 पर है, मान लेते घंटे वाली सुई कहाँ है? 12 पे। और ये घंटे वाली सुई घूमते 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 पुनः 12 पे आ जाए, तो यहां से चल करके 12 पर आने में कितना समय ले रही है? 12 घंटा ले रही है। क्या एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में घंटे वाली सुई कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। घंटे वाली सुई चल करके वापस 12 पर आने में 12 घंटे का समय ली। अच्छा, यहां से यहां आने में वो एंगल कितना फॉर्म की, कोण कितना बना रही है? 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या हम इधर कह सकते हैं ऐसा कि भाई जो घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो अगर 12 घंटे चलती है ना, तो 12 घंटे चल करके वो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का कोण बना रही है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? मतलब घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे चलती है तो वो 12 घंटे चल करके 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि बाबू बताइए 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो क्या हो जाएगा? 360/12, दैट मींस 30 डिग्री। हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब घंटे वाली सुई अगर 1 घंटे चलती हो तो 1 घंटे में वो कितना डिग्री कोण फॉर्म करेगी? 30 डिग्री। जैसे अगर 12 पर है और 12 से वो बढ़ करके 1 पे चल गई, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। तो वही अगर कहें कि 2 घंटा चली तब कितना? 60 डिग्री। जितना घंटा चलेगा उतना 30 का मल्टीपल करते जाओ। 1 घंटा तो 30, 2 घंटा तो 60, 3 घंटा 90, इसी तरीके से वो चलते जाएगी, है ना। मतलब अगर कहे कि एक सुई वापस अपने ही पोजीशन से समकोण बनाती हो, उसको कितना घंटा चलना पड़ेगा? कितना घंटा चलना पड़ेगा? 3 घंटा चलना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिएगा क्या हमने कहा। हमने कहा
एक सुई अपने ही पोजीशन से अगर समकोण बनाती हो, अपने ही पोजीशन मतलब एक प्रारंभिक पोजीशन और एक अंतिम पोजीशन, दोनों पोजीशन के बीच में अगर समकोण बना रही हो, राइट एंगल बना रही हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना हो, तो उसे कितना घंटा चलना पड़ेगा? तो 3 घंटा अगर चलती है कोई भी सुई तो 90 डिग्री फॉर्म करती है, मतलब अगर 12 से चलना शुरू किया तो उसको 3 पर आना पड़ेगा, तब जाकर के वो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आई बात? कहीं से चल ले, अगर वो 2 पर है और 2 से 3 घंटा चल लेगा तो फिर से ये 90 डिग्री ही बनाएगा। आपको लग रहा होगा कि 90 नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट 90 ही बनाएगा। अगर 2 से चलना शुरू करेगा तो 3 4 5 5 पे जाएगा, 3 घंटा पूरा होगा तो फिर से ये एंगल कितना बना लेगा? 90 डिग्री बना लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, 1 घंटे में 30 डिग्री बना रहा है। हम कहें कि नहीं 1 घंटा ये चला ही नहीं, अब ये 12 बजे से चला था और बस अभी 1 ही मिनट चला, तो कितना डिग्री बनाएगा? 1 घंटा चला तो 30 डिग्री बना लिया। अगर कहें कि घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई की हम बात ही नहीं करें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 3.5 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये हाफ डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, ये समझ लेना। अब ये बता दो, 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट। यहाँ देखो लिख रखे हैं 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। हम ये भी तो कर सकते हैं, 1 घंटा में 30 बना रहा है, तो ये नहीं कर सकते कि 60 मिनट में 30 बना रहा है। दोनों तो एक ही चीज ना, 1 घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, इसलिए 60 मिनट में भी 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट का निकालना चाहें तो 1 मिनट में 30 बटे में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। 30 बटे 60 कहने का मतलब कितना डिग्री? 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा? हाफ डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत? 2 बातें यहाँ से क्लियर हुआ है, दोनों को समझ लेना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री, और 1 मिनट में आधा डिग्री, हाफ डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री। 12 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री। घड़ी को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है? 360 डिग्री का कोण, और समय कितना? 12 घंटे। 360 का कोण बनाता है और समय लगता है 12 घंटे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक चीज और भी, अगर यही मिनट वाली सुई रह जाए, घंटे वाली न रह करके क्या रह जाए? मिनट वाला, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मिनट वाला। अब मिनट वाले को यहाँ से यहाँ आने में कितना डिग्री बनाएगा? 360 ही बनाएगा, क्योंकि कोई भी सुई हो, सुई से मतलब नहीं है, कोई भी चीज अगर एक सर्कल पूरा करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा, कोई भी हो। लेकिन समय इसको कितना लग रहा है बाबू? पूरा करने में इसको समय कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 12 घंटा। 12 घंटा नहीं लग रहा है, बस 1 घंटा लग रहा है। ये है मिनट वाली सुई, ये जल्दी जल्दी चलती है, घंटे से जल्दी चलती है ना। घंटे वाले को यहाँ से वापस आने में 12 घंटा लगा, लेकिन मिनट वाला जो है ना, हर घंटे इसका चक्कर लगा लेती है, तब तो 12 बजे से 1 बजता है। जब मिनट वाला घूमते 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 वापस यहाँ आ गया, 1 घंटा पूरा हो जाता है। मतलब मिनट वाली सुई को 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि इधर मिनट वाला आ जाए। मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो मिनट हैंड क्या करती है? तो वही 1 आवर में वो बनाती है 360 डिग्री। वो कितना? 12 घंटे में 360 बना रही है, ये 1 आवर में 360 बना रही है। आप कह सकते हैं कि 60 मिनट में ये कितना एंगल फॉर्म कर ले रही है? 360 डिग्री का। तो अगर हम कहें बताइए 1 मिनट में कितना बना रही है? 360 बटे में 60 कट गया, बचा कितना? 6 डिग्री। तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री का? अच्छा, 1 घंटे में कितना? 1 घंटे 360। 1 घंटे में कितना? 360 लिख रखे हैं, इसको भी ध्यान रखना। देखो अब ध्यान दोगे, अब कुछ कंफ्यूजन आएगा कि सर यहाँ 1 मिनट में 6 डिग्री और यहाँ 1 मिनट में हाफ डिग्री। हाँ सर, क्योंकि वो आवर हैंड है, ये मिनट। हाँ जी, ये है मिनट वाली सुई और ये है आवर वाली, घंटे वाली सुई, और घंटा वाला थोड़ा स्लो चलता है। स्लो कर चलने के कारण ये 1 मिनट में आधे डिग्री तक बनाता है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री फॉर्म कर देता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत?
ये दोनों चीजें में फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो याद करने वाली बातें हैं वो ध्यान देना। सबसे पहली बात, 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री। देखो 5 मिनट में अगर आप घड़ी देखोगे, देखना छोटा वाला घड़ी, अगर 12 पर है और 12 से 1 पे जाएगा, कितना डिग्री बनाएगा मिनट वाला? 30 डिग्री। अब यहाँ से एक चीज क्या आया ना कि मिनट हो, आवर हो, कुछ भी हो, अगर 1 यूनिट वो ट्रेवल कर रहा है, 1 यूनिट करने का मतलब 12 से 1 आ रहा हो या 1 से 2 जा रहा हो या 2 से 3 जा रहा हो, 1 यूनिट। अगर कोई भी सुई 1 यूनिट ट्रेवल करती है तो वो कुल मिलाकर के 30 डिग्री ही बनाएगी। समय का अंतर हो सकता है, कोई 5 मिनट में 1 यूनिट ट्रेवल कर लिया। मिनट वाली सुई को 12 से 1 पे आने में कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 5 मिनट। 12 से 1 पे आने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। लेकिन घंटे वाले को 1 घंटा, घंटे वाले को 12 से 1 पे आने में 1 घंटा, तो वो 1 घंटा में 30 डिग्री। लेकिन ये 5 मिनट में यहाँ आ जाती है, इसे 5 मिनट में ही 30 डिग्री बना लेती है। तो यहाँ से एक ये क्लियर रखना कि 1 यूनिट कहीं से कोई भी ट्रेवल कर रहा हो, हमको समय से मतलब नहीं है। अगर सुई एक जगह से अगला यूनिट में आ गया तो 30 डिग्री तो बनाए, क्योंकि ये देखो 30 30 30 30 मिल करके 360 बना है, 12 बार जाता है ना। क्लियर है? इतना अच्छे से पहले लिख लो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन से देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया, देखते हैं आगे। 2 चीज याद रख लेना इसमें, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री और मिनट वाला 1 मिनट में 6। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। एक घड़ी 8:30 का समय दिखा रही है। एक घड़ी 8:30 का समय दिखा रही है, समय दिखा रही है। तो उसके घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश मतलब होता है डिग्री। कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? चलिए देखिएगा, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है 8:30 का समय हो रहा है और पूछा है कि कितने डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में बनेगा। देखिए इसको अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं। तो पहला हम लोग हर एक टाइप से देख लेते हैं कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला, सबसे आसान, हम लोग इसे फिगर से देखना शुरू करते हैं, है ना। आते हैं, पहले वो घड़ी बना लेते हैं अच्छा वाला। कौन सा कंपनी का? फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक। पैसा दिया था तुमको जी, प्रचार कर रहा है। इसको सब प्रचार कभी कॉम्प्लान के प्रचार करता है, कभी फास्ट ट्रैक के प्रचार करता है। स्पॉन्सर सर, स्पॉन्सर है। देखिएगा 12, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक, बन गया घड़ी। अब का घड़ी में बज कितना रहा है? 8:30, 8:30, मतलब
जो बड़ा वाला सुई होगा मिनट वाला वो कहाँ होगा 6 पे 6 पे, और ये कहाँ होगा 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में, लगभग ही मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे होगा क्या जी? ठीक ना। अब क्या है, दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो दोनों सुई के बीच का कोण अगर बात करेंगे तो यही वाला कोण पूछ रहा है, ये है थीटा। मतलब हमें कौन सा एंगल पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले फिगर से हम समझते हैं कि ये कितना हो सकता है। अब हमने आपको अभी सिखाया कि एक यूनिट में चलने पे कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। याद है? कोई सुई चले मतलब नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है मतलब कितना बनेगा? 30। तो ये सुई जो है 6 से चल करके कहां तक गई हुई है? 8.5 तक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना डिग्री? फिर यहाँ से यहाँ बात करें तो कितना डिग्री? 30। मतलब ओवरऑल 60। यहाँ से यहाँ कितना? 30। अब बताओगे 8 से 9 कितना? 30। और लेकिन ये 30 तो पूरा ना, और आधा की बात करें तो कितना? 15। मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना? 76 डिग्री। और यही तो ये थीटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री? मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? अब यही है आंसर। आसान है कि हार्ड है? इजी है जी, एकदम इजी ना। तो ये पहला टाइप समझ में आ गया। अब देखो इस टाइप से हम हर क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम इसके साथ। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम है ये भी समझ लेना। 8:30 कहा तो तुम आधा आधा ले लिया। अब कहता 8:09, 8:09। अब बीच में 9 मिनट में सुई कहाँ एग्जैक्ट रहेगा, हम आधा ले कितना ले पता नहीं ना चलता है। 30 मिनट कहा तो 1 घंटा का आधा ले लिया, 9 मिनट कहा तो दिक्कत ना है, 12 मिनट कर दिया, 13 मिनट कर दिया। तो थोड़ा सा फिगर में दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, निकल तो सकता है, लेकिन फिर वो और टेंशन वाला बात है। जो आसान है वो और हार्ड है, दिक्कत है। इसलिए वैसे क्वेश्चंस को हम इससे सोल्व नहीं करें। बाकी सिंपल वाला रहे तुरंत देख लेना, आंसर निकल के आए। आगे आते हैं दूसरा वाला, एकदम बेसिक से बात। ये बता दो, सुई चलना शुरू किया कितना पर से? 12 पर से चलना शुरू किया होगा। हर सुई का इनिशियल पॉइंट कहां से? 12। सब सुई 12 से चलना शुरू। तो 12 से चल करके घंटे वाली सुई पहुंच गया 8.5, और मिनट वाला 12 से चल के कहां पहुंच गया? 6 पे। तो थोड़ा सा एक और घड़ी बना दो। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखो घंटे वाली सुई यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पहुंच गया। घंटे वाले की बात कर रहे हैं। 12 से चला और यहाँ पहुंच गया, 8.5 पे पहुंच गया, ज्यादा पहुंच गया, 9:30 पे चल गया। 8:30 पे जाना यहाँ, ठीक है, 8:30 पे पहुंच गया। तो अगर हम बात करें तो घंटे वाला सुई इतना कोण बनाया होगा, इतना कोण घूमा होगा पहुंचने में। क्या घंटे वाले सुई अगर 12 से चलना शुरू किया होगा तो 12 से चलते चलते वो 8:30 तक पहुंचा, मतलब इतना कोण बना लिया क्या? अगर हम मान लेते हैं ये है θ1, ठीक है। अब मिनट वाले सुई वो भी कहां से चला होगा? 12 से ही चला। तो लेकिन ये 12 से चला और 12 से चल करके कहां पहुंचा? 6 पहुंचा, मतलब यहां तक, है ना। तो इस कोण को हम मान लेते हैं θ2, और हमें निकालना है ये बस इतना, इसे है थीटा, यही ना निकालना है। थोड़ा सा इसको गौर से देखोगे, ये जो ब्लैक से लिखे हैं पूरा बड़ा वाला, अगर इस बड़ा वाला ब्लैक से ये ब्लू वाला को हम घटा दे तो क्या छोटा वाला ब्लैक आ जाएगा? देखो सही से, मतलब ये पूरा घंटे के द्वारा बनाया गया कोण, घंटे के द्वारा बनाया गया कोण था हमारा θ1, और मिनट के द्वारा बनाया गया कोण था हमारा θ2। अगर इस θ1 में से θ2 को घटा दे तो क्या थीटा के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। और थीटा है क्या? दोनों सुइयों के बीच का कोण। मतलब हम यहाँ से देख क्या रहे हैं कि घंटा वाला सुई जितना चला और मिनट वाला सुई जितना चला, घंटे वाले में से मिनट वाले को अगर घटा देते हैं तो हमारा दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल के आ जाता है। अरे समझ में बात?
ये तो यहाँ हुआ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ फिगर से समझ में आ गया क्या करना है हमें करना ये है कि घंटे वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी और मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी को आपस में घटा देना है, तो हमारा उन दोनों के बीच का एंगल निकल के आ जाए। तो आते हैं कितना दूरी तय किया वो बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ देखोगे कहा है सुई में घड़ी में बज रहा है 8:30। 8:30 कहने का मतलब घंटे वाला सुई जो है ना 8 घंटा और 30 मिनट चला। घंटे वाला सुई 8 घंटा भी चला और 30 मिनट भी चला। अब ये बता दो घंटे वाली सुई आवर हैंड के बारे में बात कर ले तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री बनाता है? 1 घंटा में अभी बताए तो अभी 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री। कितना घंटा चला? 8 घंटा। तो 8 घंटा में कितना बनाएगी? 8 गुना 30 मतलब 8 तिया 24 240 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो भाई 8 घंटा तो चल ली लेकिन सिर्फ 8 ही घंटा नहीं चली थी, 30 मिनट और चला था ना। तो ये हम मिनट वाला से निकाल लेते लेकिन घंटे का ही मिनट में। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? हाफ डिग्री। कितना डिग्री? हाफ डिग्री। मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री लेकिन हमको मिनट वाला नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? आवर वाला का। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री लेकिन 1 मिनट में हाफ डिग्री। 8 घंटा चल ली और कितना चलना था? 30 मिनट। तो हम इसको मिनट वाले से निकाल लिए तो 30 मिनट में कितना? तो 30 गुना हाफ मतलब कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो टोटल कितना आवर हैंड के द्वारा बनाया गया कोण कितना? आवर हैंड टोटल हो गया 240 प्लस 15 बराबर 255। ये तो घंटे वाला का निकल गया। मिनट की देख लेते हो आप। मिनट कभी घंटे में ट्रेवल करते हुए देखा है मिनट की सुई को? मिनट वाली सुई घंटे में चलती है कि मिनट वाला 2 घंटा चल लिया? ऐसा होता है? नहीं होता है। मिनट वाला जब भी चलता है तो 5 मिनट 10 मिनट और 60 मिनट के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाता है। होता है जी। मतलब अगर मिनट वाले की बात करेंगे तो मिनट वाला ये नहीं चला होगा। मिनट वाला बस 30 मिनट चला है ना? कितना मिनट चला? 30 मिनट। तो मिनट वाला 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है? 6 डिग्री। तो भाई 30 मिनट में कितना? 180। 30 गुना में 6 और 6 तिया 18 180 डिग्री। और कुछ बनाया होगा? नहीं ना। मतलब अगर हम थीटा फॉर्म करना चाहें तो दोनों को घटाना होगा। आवर और मिनट वाला। आवर कितना बना? 255 और 255 में से इसको घटा दिए 180 घटा के बताएगा कितना आ रहा है? 75 डिग्री आ रहा है। मतलब सेम आ रहा है ना। तो यहाँ से भी निकल के आ गया 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। एकदम बेसिक से बस हम लोग वहां का कॉन्सेप्ट यूज किए और निकल के आ गया। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसी का। चलिए 2 तरीके का समझ में आ गया। फिगर से देखेंगे 75 डिग्री आएगा। बेसिक टर्म में आप देखोगे यहां से भी आ गया। मतलब अगर इधर से देखोगे तो सबसे पहले आवर हैंड के द्वारा निकाला गया एंगल, मिनट के द्वारा निकाला गया एंगल, दोनों को आपस में घटा देंगे निकल के आ जाएगा हमारा एंगल। देख अब आते हैं लास्ट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इतना ज्यादा कैलकुलेशन से बच करके सिंपल एक बार में कैसे निकालते वो समझ लेते हैं। जब भी थीटा निकालना हो, थीटा करने का मतलब दोनों सुइयों के बीच में बना हुआ एंगल, तो निकालना हो तो बस सिंपल से याद रखना 30h इसको 30h माइनस m/2 से निकाल देते हैं एडजेसिव निकाल। अच्छा अब एक बात बताएगा, जैसे अभी बेसिक से आपने निकाला था 75 डिग्री है ना, उसी तरीके से आप ये बताओगे पहले 9:30 डिग्री का होगा तो कितना कोण बनेगा 9:30 सेम
अगर 930 रहेगा तो क्या होगा 930 थीटा कितना 180 180 नहीं 105 डिग्री 930 सर 90 105 डिग्री थीटा 90 15 105 डिग्री से 105 नहीं सर 90 सबका अलग अलग 105 105 होगा सर। क्या जी समीर नहीं आइडिया लगा पा रहा आइडिया नहीं लगा पा बेसन लगा दो 90 डिग्री और 15 डिग्री होगा। अरे अभी बताए नहीं है तो फिगर से भी तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं 9 पे था है ना एक सुई है 9 पे और दूसरा है 6 पे है हमको 90 दिख रहा 6 पे और एक 9 और 10 के बीच में होगा थोड़ा सा हाँ क्योंकि 9.5 है तो 9 और 10 के बीच में तो अगर आप देखना शुरू करोगे अरे देखो इसको ऐसे ही बता रहे हैं 105 कैसे गड़बड़ कर रहा है 105 आ रहा है देखो अगर आप यहाँ से देखते हो 9.5 करने का मतलब ये है ना यहाँ से यहाँ कितना डिग्री यहाँ से यहाँ कितना डिग्री और यहाँ से यहाँ कितना 30 30 60 38 और 90 के बाद और कितना ना कितना आ गया इधर तो बन ही जाएगा उससे भी बना ही लो है ना बन जाएगा ना अब जो है वो बताना 1:15 का कितना होगा 1:15 45 45 ठीक सर ठीक सर क्या आया नहीं आया 45 60 आएगा ये 60 आ रहा है 45 आ रहा है ये कितना कितना आ रहा है निकाल के तो देखो ऐसे मत मारो तुक्का पे मत चलो निकालो इसको कितना आ रहा है तुक्का मार रहा है कितना अगर वो इससे जोड़ रहा है तब तो 90 हो जाएगा हाँ तो वो इससे और ऐसे नहीं जो सही है वही करना हाँ जो सही है वही करोगे साढ़े 52 डिग्री 52 डिग्री ना देखो अभी कर रहे थे तो यहाँ से हम अभी बताए थे आपको कि जब इस तरीके का देगा तो फिगर वाला यूज मत करना वहाँ गलती का चांस बढ़ जाएगा और वही तुम लोग किया फिगर वाले से बना ले रहा है अरे 15 है आधा नहीं करेंगे यहाँ से भी निकल सकता है अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तब है ना और नहीं तो फिर तो वहां से निकलेगा ही निकलेगा कहा था 1:15 तो 1 और 15 मतलब 3 है ना अब यहाँ से देखो 2 और 3 के बीच में 30 तो बना फिर यहाँ बात करोगे तो यहाँ से यहाँ 15 बना ना अब लेकिन एक बात ध्यान से देखना ये 1:15 हो रहा है 15 मिनट मतलब 30 होता तब यहाँ रहता तब 15 डिग्री इधर बनाता लेकिन 15 डिग्री के बाद भी बनाया है कितना तो 15 का आधा बनाया है 15 का आधा और ना बनाया मतलब 60.5 डिग्री और बना लिया तो टोटल ये ना बन गया तो 30 10 40 50 50 अच्छा ऐसे 50 45 इसको आप जोड़ सकते हो 30 15 और प्लस 7 ये बनेगा टोटल है ना तो बीच वाला भी तुम लोग 60 और 45 में जोड़ रहा था और नहीं इसको आप इससे बनाओ बेसिक वाले से बनाओ पूरा एंगल लगा करके बनाओ तो क्योंकि जरूरत ये भी है यहाँ तो फिर भी निकल गया 9 आएगा तो कहाँ से जाएगा निकालो जल्दी से बेसिक से प्रैक्टिस करना जरूरी है बेसिक वाला करो
हो गया, बनाए थे कुछ क्वेश्चंस जिसको बेसिक से करके आना है, बेसिक वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि जब मिल जाए आसान चीज तो फिर उसको कोई देखता नहीं है ना, आसान मिल जाए तो फिर कौन देखता है। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अटकाता है, इसके लिए बेसिक जानना जरूरी है। जैसे हमने ये दिया, जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको बस एंगल ही बनाना है, लेकिन सबको बेसिक से ही बनाना है। फिगर से बना लो जो बन रहा है चेक कर लेना, लेकिन सबको बेसिक से जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। कुछ एंगल हम दे रहे हैं, बना के लाइएगा। 7:15, 6:12, 9:18, 8:16 और नेक्स्ट है 2:14। ये 5 क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है, हो जाएगा। ये पांचों क्वेश्चंस रेडी करके आना, बेसिक से बना के आना। अगले क्लास में हम इन्हीं पांचों क्वेश्चंस को दूसरे कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। 2 कॉन्सेप्ट आपके पास है, दोनों का यूज करके। अब दोनों में से इससे तो ये ज्यादा बनने वाला नहीं रहा, तो बनेगा किससे? बेसिक से। तो बेसिक से आप लोग बना के आओगे, उसी को हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए अगला, ठीक, आज से इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।